नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिंदी व्याकरण की एक और वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द भेद रचना। हमने पढ़ी थी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के होते हैं 5 भेद उत्पत्ति के आधार पर: तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये हो गया आपकी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। और पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने रचना के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा शब्द, अर्थात उसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी में जो है अनेक शब्द जो है संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी जो है उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो है ज्यों का त्यों, मतलब जैसे वे थे वैसे ही लिखते हैं, वैसे वे शब्द जो होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया अग्नि, हो गया वायु, हो गया माता, हो गया पिता, हो गया प्रकाश, हो गया पत्र, हो गया सूर्य, हो गया अज्ञान, हो गया हिंदी, हो गया बांग्ला, मराठी, अज्ञान, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये सारे उदाहरण जो है तत्सम शब्दों के। अब बात करते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द जो है तत् जमा भव शब्द का अर्थ, 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा भव, अर्थात उससे उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, उससे परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज जो परिवर्तित जो उनका रूप हुआ है उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। पहला नियम है कि तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पक्षी, पंछी। याद रखना है आपने कि तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे छ शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग है। जैसे दीप, शलाका, दिया, सलाई है। तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कृषक, किसान। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग है। जैसे कृतगृह, कचहरी। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम्र, आम। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग और तद्भव शब्दों में व का प्रयोग होता है। जैसे वन, और तद्भव में लिखते हैं बन। ये याद रखने, ये नियम आपको याद हो गए तो आपको तत्सम और तद्भव में भेद समझ आ जाएगा। वैसे भी आपको समझ आ जाएगा क्योंकि परिभाषा को पढ़ते ही हमें समझ आ जाता है कि तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देख देखते हैं। जैसे अक्षी हो गया, आँख के लिए प्रयुक्त होता है, तत्सम शब्द है। आँख हो जो है तद्भव शब्द है, अक्षी तत्सम है। अश्रु तत्सम है और आंसू जो है तद्भव है। अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि एक तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है। अष्ट तत्सम है, आग। 8 तद्भव है। अब बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश जमा ज, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला हो गया, लोटा, टांग, पगड़ी, गड़बड़, टांग, पगड़ी, ये सारे जो हैं देशी शब्द। विदेशी शब्द जिनको आगत या विदेशी शब्द भी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, विदेश जमा ज शब्द, जिसमें विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो है तो विदेशी मूल के पर संपर्क में आने के कारण प्रचलित हो गए हैं। अतः ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अदालत हो गया, ऑफिसर हो गया, बुखार हो गया, हजम हो गया, ये सारे का है इन विदेशी भाषाओं से प्रयुक्त हुए हैं, जो कि अरबी होगी, फारसी होगी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं से जो
आए शब्द हैं वो सारे विदेशी शब्द होते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर हिंदी में लिए गए हैं, वे क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उपबोली, भोजन घर, छायादार, फलदार, और भी उदाहरण है इसमें। जैसे छायादार, छाया संस्कृत का शब्द है और दार जो है फारसी का शब्द है। पानदान हो गया, एक पान हिंदी का एक शब्द है और दान फारसी का शब्द है। जैसे रफ्फू चक्कर, रफ्फू फारसी का शब्द है और चक्कर हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है एक, और गाड़ी हिंदी का शब्द है। जैसे सीलबंद, यह अंग्रेजी का है और बंद हो गया फारसी का। जैसे नाकाबंदी, नाकाबंदी हिंदी का शब्द है और बंदी फारसी का शब्द है। ये हो गए आपके संकर शब्द, विदेशी शब्द जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जन्म तो वैसे उनका विदेशों में हुआ है। जैसे अरबी के कुछ शब्द हो गए जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। मूल शब्द कहाँ के हैं? वो मूल शब्द हुए वो जहाँ उनका अधिक प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।